दिवसी करो दिवसी भा मरम न जाने को। और बोले रथ समेत रवि था क्यों भैया निशा कबन विधि हो। दोहा बड़ा प्यारा है और भैया की बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि नाना भात राम अब तारा और रामायण सतकोट पर। लेकिन इस दोहे का अनन्य संत है और हर एक संत का हर एक अनन्य एक अलग मत होता है। लेकिन इस दोहे का अगर संतों का मत निकाला जाए तो अर्थ क्या है? बोले मास दिवसी करी दिवसी भा और बोले मरम न जाने को। मरम न जाने, विचार करिए। इस दोहे का अर्थ है कि एक महीने तक जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया तो एक महीने तक सूर्य डूबा ही नहीं, मतलब दिन ही दिन रहा, रात हुई नहीं। अर्थ यही है। पर लेकिन इस शब्द दोहे में एक शब्द आया है, कौन सा? बोले मरम न जाने को। या मरम क्या है? ध्यान रखना, जहां भी ये मरम शब्द आया है वहां कोई बहुत गूढ़ रहस्य की बात छिपी हुई है। जैसे एक बार शब्द रामचरितमानस में ज्यादा बार नहीं आया, मुश्किल से 21 बार आया है एक बार शब्द। लेकिन बोले मरम न जाने को, यहाँ मरम क्या है? विचार करो। क्यों? क्योंकि मरम शब्द बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि जो कछु चरित्र रचा भगवाना लक्ष्मण हुजे मरम ना जाना। मांगी नाव न किए बटे आना कयूं तुम्हार मरम में। यहाँ मरम क्या? बोले मरम न जाने को। मरम क्या नहीं जान पाए, संत भाव दे देते। रथ समेत रवि था क्यों निशा कबन विधि होए। मानो ऐसा लग रहा है कि एक महीने तक सूर्य डूबा नहीं, लग रहा है। रथ समेत रवि था क्यों निशा कबन विधि होए। लेकिन ऊपर वाली पंक्ति में लिखा है बोले मरम न जाने कोई। वो मरम कौन सा नहीं जानता? क्या हकीकत में एक महीने तक सूर्य डूबा नहीं? विचार करिए। और जबकि यहाँ पर जो लोग विज्ञान को पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, याद रखिएगा विज्ञान कोई छोटा मोटा नहीं है। क्योंकि स्वयं जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा है, बोले कहा ये रीछपति सुने हनुमाना का सुप्रसाद रहू बलवान। और आगे पढ़ो, बोले बाबा ने तने बल पवन समाना। आगे बुद्धि विवेक विज्ञान, विज्ञान के निधान है। या लिखा मरम न जाने कोई। और जबकि विज्ञान बताता है, विज्ञान दर्शाता है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। जो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो लोग मेरी बात से सहमत होंगे। सूर्य किसी भी ग्रह की परिक्रमा नहीं करता, जबकि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये विज्ञान कहता है। सूर्य किसी ग्रह की परिक्रमा नहीं करता, सूर्य अपनी जगह अटके है। अच्छा लगा यहाँ लिखा क्या? बोले रथ समेत रवि था क्यों। तो ये दिन रात कैसे होता है? दिन रात ऐसे होता है कि सूर्य नारायण तो अपनी जगह पर स्थापित है, लेकिन पृथ्वी महाराज चक्कर लगाती है सूर्य के। और जब
जब चक्कर लगाओगे तो पृथ्वी घूमेगी तो निश्चित रूप पर एक भाग पर उजेला आएगा और एक भाग पर अंधेरा आएगा, बस वही रात है। ये तो विज्ञान का, लेकिन मैं विज्ञान के आधार पर आपको बता रही हूँ, शास्त्र मत नहीं, विज्ञान का। बोले रथ समेत रवि ठाकी हूँ भैया के साथ कबन विधि हो। मानो ऐसा लग रहा है कि राम जन्म के बाद सूर्य नारायण रुक गए, रात नहीं हुई। क्या बात सही है? लेकिन विज्ञान मत, संतों का मत ये है क्या, सूर्य नारायण भैया उगते भी डेली थे और डूबते भी डेली थे। फिर यहाँ मरम कौन सा है? यहाँ मरम शब्द लिखा है, तो प्यारे मरम शब्द ये है, अपना अपना विचार निवेदन करना चाहती हूँ। विचार करिए, आज भी जब क्रिकेट मैच होता है ना, आज भी जब मैच खेला जाता है, T20 वर्ल्ड कप इत्यादि मैच, आज भी जब मैच होते हैं और जिस ग्राउंड में खेले जाते हैं उस ग्राउंड में इतनी लाइटें लगा दी जाती हैं, इतना प्रकाश कर दिया जाता है कि टीवी पर देखने वाले व्यक्ति को पता नहीं पड़ता कि ये मैच दिन में हो रहा है कि रात में हो रहा है। विचार करिए आप, जब वो छोटा सा मैच होता है तो इतनी लाइटें लगा दी जाती हैं, तो क्या राम जी ने जन्म लिया होगा तो क्या इतना भी अयोध्या वासियों ने प्रकाश नहीं किया होगा? क्या इतना प्रकाश किया कि अयोध्या वासियों को स्वयं पता नहीं चला कि कब दिन हो जाती थी और कब रात हो जाती थी। बोले मरम न जाने, ये मरम। दूसरा बोले भैया मरम न जाने को। तो आज भी आप लोग दीपावली वाले दिन आप लोग अयोध्या जाकर के देखिएगा प्यारे, दीपावली के दिन अयोध्या में प्रति वर्ष इतना उजाला किया जाता है, इतने दिए जलाए जाते हैं कि आज भी, आज इस कलयुग के समय में अयोध्या वासियों को दीपावली की रात ये पता नहीं पड़ता कि अयोध्या में रात हुई भी है कि नहीं हुई। प्यारे ये प्रमाण है। तो प्यारे विचार करिए, आज जब हजारों लाखों वर्ष बाद हम लोग अयोध्या में इतना प्रकाश करते हैं दीपावली वाले दिन, तो क्या राम जी ने जन्म लिया होगा तो क्या इतना भी प्रकाश नहीं किया होगा? यहाँ मरम ना जाने कोई। मरम क्या है? मरम ये है प्यारे, आइए आगे बढ़े। वशिष्ठ जी को बुलाकर के दशरथ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, जैसे राम जी थोड़े से बड़े हुए, यहाँ पर सबसे ज्यादा माता पिता बैठे हैं, सबसे ज्यादा या पेरेंट्स बैठे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। दोनों हाथ जोड़ करके विनती है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत अच्छी बात है, हाथ जोड़ करके विनती है अपने बच्चों को कागज की डिग्रियां तो दिलाना, पर साथ में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर दिलाना प्यारे जीवन में। क्या अगर आपके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बन गए, ध्यान रखना, अगर आपके बच्चे पढ़ गए लिख गए बड़े बन गए तो याद रखना, कान खोल करके मेरी बात सुन लेना, अगर आपके बच्चों के पास केवल डिग्रियों का ज्ञान है तो गारंटी देती हूँ, हो सकता है कि आपका बच्चा बुढ़ापे में आपको एक गिलास पानी पिलाए या ना पिलाए। अगर आपके बेटे के पास अगर प्यारे संस्कार है तो ध्यान रखना, उसके पास कागज की डिग्रियां हो या ना हो, पर बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा जरूर करेगा प्यारे। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार जरूर देना उसका कारण है। ध्यान रखना, ये कागज की डिग्रियां तो बाजार में मिल जाया करती हैं। क्या कागज की डिग्रियां बाजार में मिल जाया करती हैं, पर संस्कार किसी बाजार में नहीं मिलते प्यारे। संस्कार देना कब चाहिए, ये नियम है, संस्कार देने का नियम है। अपने संतान को लाड़ कब तक करो, ध्यान रखना,
जब तक तुम्हारी संतान की उम्र जब तक 5 वर्ष तक की है, जब तक वो 5 साल का नहीं हुआ, उससे लाड़ करना, दुलार करना, प्रेम करना, सब करना। जैसे ही तुम्हारा बेटा 5 से 6 में लग जाए, अपने बेटे के अंदर संस्कार डालना शुरू कर देना, उसे समझाना, उसे डांटना। कितने उम्र तक? जब तक तुम्हारा लड़का 16 साल तक का है, तब तक उसे संस्कार देना। और जैसे ही लड़का 16 का हो जाए, अच्छा जनरेटर दादा, पंखा लग जाए तो बहुत बढ़िया है, तो फिर चालू कर दो भैया। अच्छा कर थोड़ा सा दूर रख। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्या करें महाराज, जीवन में बड़ी विडंबना है, कथा करने में मन लगता। निवेदन करना चाह रही थी आप लोगों से, अपनी कथा का चल रही थी भैया, वो पंखा के चक्कर में कथा भूल गए। कहाँ चल रही थी? बिल्ला डाले हो साहब, अपई कमेटी के ही हो। कहाँ चल रही थी? क्या ऐसा नहीं है, मैं कमेटी के भी कार्यकर्ता सुना, चिंता मत करो, तुमसे भी पूछी जाएगी। बैठे तो हो आम के नीचे सबरे। एक बार भैया सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाना। हाँ, जीवन में ध्यान रखना, अपने बच्चों को जीवन में संस्कार जरूर दीजिए। क्यों? इसका कारण एक बार अपने जीवन की घटना बताऊं। मेरे दादाजी दीपावली का दिन था, तो सभी लोगों को प्रणाम कर रही थी, आशीर्वाद ले रही थी। तो सबने आशीर्वाद दिया कि प्रियंका खूब बड़े आदमी बनो, बड़े आदमी बनो, बड़े आदमी बनो। जब दादाजी को प्रणाम किया तो दादाजी ने कहा प्रियंका भले आदमी बनो। ने क्या कहा? भले आदमी बनो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि बड़े आदमी बनो, और आपने आशीर्वाद दिया कि प्रियंका भले आदमी बनो। मैं कुछ समझी नहीं। दादाजी ने वो शब्द कहे जो अभी तक याद है। दादाजी ने कहा प्रियंका ध्यान रखना, अगर तुम बड़े आदमी बन गए तो इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम भले आदमी बनोगे कि नहीं बनोगे, और अगर तुम भले आदमी बन गए तो गारंटी है फिर जीवन में तुम बड़े आदमी जरूर बन जाओगे। इसलिए भला बनना। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, अपने बच्चों को संस्कार देना। उसका कारण है प्यारे, अगर जीवन में संस्कार है, जीवन में मर्यादा है, जीवन में सब है, तो सब आनंद होगा। आप अपने बच्चों को एक संस्कार देना, और संस्कार क्या देना? अरे जननी समीजा नहो परिनारी, धनो पराग विष ते विष भारी। अपने बच्चों को संस्कार देना कि जननी समझानो पर नारी, और धन पराग विषते विष भारी। संस्कार देना। और प्यारे, जब आप चाहते हो कि आपकी संतान राम जैसी हो, आप चाहते हो कि आपकी संतान भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसी हो, तो संतान तो राम जैसी होगी, संतान तो भरत जैसी होगी, पर लेकिन तुम्हें उसके जीवन में संस्कार देने पड़ेंगे। मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों से, बेटा जब तक 5 साल का है लाड़ करना, और जैसे 6 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में उसे समझाना, शिक्षा देना, संस्कार देना। और जैसे ही बेटा 17 में लग जाए फिर उसे संस्कार मत देना, उसे समझाना मत, क्योंकि ध्यान रखना वो 16 साल की आयु तक तुम्हारी बात को समझेगा। अगर 16 साल तक उसके अंदर संस्कार पड़ गए तो वो तुम्हारी बात को मानेगा। अगर उसको 16 साल तक संस्कार नहीं पड़े तो फिर गारंटी है 17 साल के बाद वो तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। संस्कार जो राम जी है ना, वो जानते हैं सुबह उठ करके करते क्या है? बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, बोले मात पिता
गुरु ना वही माथा। जो प्रभु श्री राम जी है ना, वो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसका कारण है प्यारे, जीवन में ध्यान रखना, अगर जीवन में ध्यान रखना, अगर घर में बैठे माँ बाप रूठे हैं, क्या अगर घर में बैठे माँ बाप रूठे हैं और मंदिर में बैठे भगवान प्रसन्न हैं, तो ध्यान रखना, वो मंदिर में बैठे वाला भगवान घर में बैठे माता पिता को नहीं मना सकता। और अगर मंदिर में बैठा भगवान रूठा है और घर में बैठे माँ बाप प्रसन्न है, तो ध्यान रखना, माँ बाप उस भगवान को भी मनाने की ताकत रखते हैं प्यारे। क्या जीवन में ध्यान रखिएगा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, मेरी बात कड़वी जरूर है पर लेकिन सत्य है, जीवन में ध्यान रखना, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, अगर वो माँ अगर घर में 2 दिन से भूखी बैठी है और तुम वैष्णो देवी जाकर के भंडारे कराते हो, तो ध्यान रखना, माता वैष्णो तुम्हारे भंडारों को स्वीकार नहीं करेगी। जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया, वो पिता अगर घर में 2 दिन से प्यासा बैठा है और तुम अमरनाथ की भोले बाबा की पिंडी पर जाकर के दूध की धार चढ़ाते हो, तो क्या भोले बाबा तुम्हारी दूध की धार को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग प्रवचन कराते हो, आप लोग अगर कथा कराते हो, आप लोग भागवत कराते हो, आप अपना कल्याण चाहते हो, तो मेरा हाथ जोड़ करके यहाँ पर सभी लोगों से विनती है, आप हमारा सम्मान करना या मत करना, किसी लोगों का सम्मान करना या मत करना। अगर आप प्रवचन कराते हो, आप चाहते हो कि प्रवचन कराने का धन्य पुण्य लाभ आपको मिले, तो आप हमारा सम्मान करना या मत करना, पर अपने घर में बैठे माता पिता का सम्मान कर देना, भगवान राम की कृपा आप पर बरसने लगेगी। क्या उनसे बड़ा जीवन में कोई नहीं। माता पिता है, अरे हम तो साधारण इंसान हैं। स्वयं परमात्मा प्रभु श्री राम जी भी माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, बोले मात पिता गुरु ना वही माता। प्रणाम करते हैं माता पिता को, क्योंकि जीवन में याद रखना, माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। और जब प्रणाम करने की बात आई, तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, विशेष तौर पर माताओं से निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके विनती है, आप सबको प्रणाम करना। क्या आप सबको प्रणाम करना, पर लेकिन आपकी बेटी प्रियंका भारती आपसे दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, जिस समय आप गर्भवती हो, जिस दिन से आप गर्भ धारण करो, उस दिन से हर किसी व्यक्ति के पैर मत छूना। कारण आप जैसे जिस व्यक्ति के पांव छुओगे, उसी व्यक्ति के गुण आपके होने वाली संतान के आपके अंदर आए। निवेदन है, ऐसा नहीं कि कोई भी आए और जयराम जी की नहीं, हर किसी के पैर नहीं छूना जिस समय आप गर्भवती हैं। मैं जीती जागती इसी इतिहास की घटना का आप लोगों को प्रमाण दूं। एक दिन लगा दिल्ली में दरबार था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ था महाराज औरंगजेब। इतिहास की घटना, एक दिन लगा दिल्ली में दरबार, सिंहासन पर बैठा था औरंगजेब। ओहो, सभी राज्य के राजा आकर के औरंगजेब के सामने सिर झुकाने का काम कर रहे थे। उसी के बीच बूंदी नरेश जसवंत सिंह भी आए, उन्होंने प्रणाम किया, पर लेकिन बूंदी नरेश की पत्नी ने प्रणाम नहीं किया औरंगजेब। औरंगजेब क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। उसने जसवंत सिंह से कहा, जाओ अपनी पत्नी से पूछ करके आओ कि उसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, या तो कारण पूछ के आओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारे राज्य का संपूर्ण विध्वंस कर दूंगा। बूंदी नरेश पत्नी के पास आए, कहा क्यों तुमने औरंगजेब को प्रणाम क्यों नहीं किया, कारण बताओ, वरना वो हमारे राज्य का विध्वंस कर देगा। जसवंत सिंह की पत्नी ने कहा, महाराज आप औरंगजेब से जाके कह देना, इस बात का जवाब मैं आज नहीं, इस बात का जवाब आज से ठीक 15 साल बाद मैं इसी बात का जवाब इसी सभा में दूंगी। 15 साल
जसवंत सिंह ने जाके कह दिया, औरंगजेब ने कहा ठीक है 15 साल मंजूर कर दिए। धीरे धीरे करके 15 साल बीत गए और जैसे ही 15 साल बीते एक दिन फिर लगा दिल्ली में दरबार था। महाराज जसवंत सिंह भी बैठे हुए थे, पास में औरंगजेब बैठा था ऊंचे से सिंहासन पर। औरंगजेब ने कहा अरे जो जंगल का राजा जो शेर है वो शेर मेरी जेलों में बंद है। ओहो अब तो जसवंत सिंह की भुजा फड़क उठी। जसवंत सिंह ने कहा अरे औरंगजेब जो शेर तेरे जेलों में बंद है ऐसे शेरों से तो मेरा बेटा पृथ्वीराज घर में कुश्ती खेला करता है। बोले कुश्ती? बोले बिल्कुल। औरंगजेब ने कहा एक काम करते हैं, बोले कल इसी सभा में मेरे शेर की और तेरे बेटे की कुश्ती होगी, देखते हैं कौन जीतता है। बोले मंजूर है। जसवंत सिंह सीधा बूंदी पहुंचे, अपने 15 साल के बेटे को पकड़ा, गले से लगाया और आंखों में आंसू भर आए। ऐसा कौन सा बाप होगा जिसका इकलौता बेटा हो और उसकी कुश्ती वो शेर के साथ तय कर दे और वो बाप रोए ना। जसवंत सिंह रोने लगे। पृथ्वीराज ने कहा पिताजी आप रो क्यों रहे हो? का बेटा मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरी कुश्ती तेरा कल तेरी कुश्ती मैंने इंसान के साथ नहीं, एक भूखे बब्बर शेर के साथ तय की है। कल तुझे लड़ना पड़ेगा, विचार करिए। पृथ्वीराज ने जवाब दिया ये भारत माता का बेटा है, वीर है। कहा पिताजी आपने मेरी कुश्ती तो केवल शेर के साथ तय की है, अगर आपने मेरी कुश्ती अगर यमराज के साथ भी तय की होती तो भी आपका बेटा पीछे हटने वाला नहीं। मैं उस यमराज से भी लड़ जाता। सुबह हुई, दिल्ली में पुनः दरबार लगा। उस दरबार में महाराज दंगल का अखाड़ा तैयार किया गया। उधर से भूखा शेर आया। औरंगजेब ने कहा जसवंत सिंह भेजो अपने बेटे को। जैसे जसवंत सिंह ने पृथ्वीराज के कंधे पर हाथ रखा और पृथ्वीराज जैसे खड़े हुए और जैसे उस दंगल में कूदे तो हाथ में कमर में लगी कटार को खींच लिया और कटार लेकर के जैसे कूदने को हुए तो महाराज पृथ्वीराज की मां ने कहा पृथ्वीराज तूने मेरे दूध को लजा दिया, उसका कारण है एक पहलवानी, एक कुश्ती, एक ऐसा खेल होता है जो बराबर वालों में खेला जाता है। देख वो शेर निहत्ता है और तेरे हाथ कटार है, ये बराबरी नहीं हुई। प्यारे धन्य है पृथ्वीराज ने कटार को फेंक दिया और दंगल में कूदे उस शेर को पकड़ा और धन्य पृथ्वीराज ने उस शेर को दो भागों में चीर दिया। पहला भाग माता पिता के पास फेंका, दूसरा भाग फेंक दिया औरंगजेब के पास। प्यारे पृथ्वीराज की मां खड़ी हुई और कहा औरंगजेब याद कर वो दिन, आज से 15 साल पहले तूने इसी सभा में पूछा था कि मैंने तेरे सामने सिर क्यों नहीं झुकाया था। उसका कारण ये था क्योंकि उस समय में गर्भवती थी और मैंने तेरे सामने इसलिए सिर नहीं झुकाया था। अगर मैं तेरे सामने सिर झुका देती तो मुझे गुलाम बेटा पैदा होता और मुझे गुलाम बेटे की आवश्यकता नहीं थी, मुझे वीर बेटे की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने तेरे सामने सिर नहीं झुकाया। निवेदन है हर किसी गर्भवती की अवस्था के समय किसी का सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। परमात्मा प्रभु श्री राम जी माता पिता को प्रणाम करते हैं, पर धन्य है महाराजा दशरथ, उन्होंने अपने माता पिता का कर्तव्य, माता पिता का धर्म निभाते हुए प्रभु श्री राम को पढ़ने के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी पढ़ने के लिए गए, विद्या को ग्रहण किया और जैसे ही परमात्मा प्रभु श्री राम अयोध्या में वापस आए, मैं निवेदन करना चाहती हूँ जीवन में ध्यान रखना, अगर इस संसार की क्या अगर इस संसार में इस संसार की किसी को चिंता हुई है तो मात्र 2 लोगों को चिंता हुई है, तीसरे को चिंता नहीं हुई। 2 लोगों को चिंता हुई, या तो चिंता प्यारे संतों को हुई है या माताओं को चिंता हुई है। आप लोग कहोगे बहन जी नेताओं को चिंता नहीं हुई,
ध्यान रखना, बुरा मत मानना अगर कोई यहाँ नेता बैठा हो तो। कोई नेता तो नहीं है, कोई बैठा हो तो भैया दादा बुरा मत मानना। नेताओं को कभी देश की चिंता नहीं हुई, उसका कारण है नेता देश में मौज करता है। क्या नेता देश में मौज करता है, नेता का बेटा विदेश में मौज करता है, और किसान खेत में मरता है, और किसान का बेटा बॉर्डर पर मरने का काम करता है। प्यारे, नेता कभी नहीं। आज एक संत को चिंता हुई, और चिंता किसको हुई? आप सभी लोगों को अर्धावली बड़े अच्छे से याद है, बस निवेदन करना चाहती हूँ। किसको चिंता हुई? अरे गाधी तने मन, एक संत को चिंता हुई। क्या? अरे गाधी तने मन चिंता व्यापी, 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 हर बिन मरय न निश्चर पापी, हरि बिन मरय न निश्चर पापी, हरि बिन मरय न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, बोले बोले गाधी तने मन ये तो चिन्ता व्यापी, बोले हर बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई संसार की। आप कहोगे अब किसी माता जी को चिंता किसको हुई? प्रमाण देना पड़ेगा, तो पढ़िए रामचरितमानस में देवेंद्र भैया ने एक चौपाई बोली थी, सुन रही थी मैं। बोले कथा जो सकल, बोले लोक हितकारी, बोले सोई पूछन चह सैल कुमार। माता को चिंता हुई, विश्वामित्र जी चिंता कर रहे हैं, बिना भगवान के राक्षसों का वध होने वाला नहीं। पर भगवान ने जन्म का लिया है श्रीधाम अयोध्या में, रघुवंश में जन्म लिया है। विश्वामित्र जी पहुंच गए श्रीधाम अयोध्या। संतों का बड़ा प्यारा भाव, विश्वामित्र जी जैसे श्रीधाम अयोध्या में पहुंचे, उस समय सुबह का वक्त है, प्रातः काल। तो जो राम दशरथ जी है ना, वो सरयू जी में स्नान कर रहे हैं। एक दूत गया दौड़ते दौड़ते, महाराज बड़ा गजब हो गया। दशरथ जी ने कहा क्यों, क्या गजब हो गया? बोले किसी ने आक्रमण कर दिया क्या अयोध्या पे? बोले नहीं। तो किसी का जन्म हो गया? बोले नहीं। बोले तो क्या हुआ, क्या कोई कारण? बोले नहीं। तो गजब क्या हो गया? दूत बड़ा कांप रहा है। महाराज गजब ये हो गया कि आज अयोध्या में एक संत पधारे। दशरथ जी ने कहा कैसी बात नहीं करते हो, अयोध्या की भूमि है, यहाँ संत तो आए नित प्रतिदिन पधारते हैं, एक संत पधारे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? उस दूत ने कहा महाराज आज जो संत पधारे हैं ना, ये संत बिना मतलब बिना कारण कहीं भी जाते नहीं है, और आज जो संत अयोध्या में आए हैं ना, यही संत आज से ठीक हजारों वर्ष पहले आए थे। तो तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र को ले जाकर के काशी के बीच बाजार में बेच दिया था, ये वही विश्वामित्र जी हैं। अब जैसे विश्वामित्र जी का नाम सुना तो मुनि आगमन, ये सुना जब राजा, जैसे सुना दौड़ पड़े महाराज। किसको लेकर के? विप्रों को लेकर के, संतों को लेकर के। और मन में एक ही चिंता है दशरथ जी की। क्यों? बोले चिंता क्या है? बोले हमारे पूर्वज थे, उनके नाम के पीछे भी चंद्र लगा था, और मेरे बेटे राम के नाम के पीछे भी चंद्र लगा है, क्योंकि वो हरिश्चंद्र थे और ये रामचंद्र है प्यारे। और जिसके पीछे चंद्र लग जाए उसका क्या पूछना। चिंता कर रहे हैं। और एक कहावत है कि भैया दूध का जला व्यक्ति मठा भी फूक फूक के पिए, है ना? डर है, और कहते हैं टेढ़ जान शंका सब काहू, और वक्र चंद्रमा ग्रसेना। पहले से ही महाराज विश्वामित्र जी के देखे बैठे ना, ऊंचा सा सिंहासन दे दिया, धन्य
विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं दशरथ जी, धीरे धीरे प्रणाम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और अच्छा भैया सच बता, हम किसी व्यक्ति से मिलने, क्या हम किसी व्यक्ति से मिलने उसके घर जाए, क्या हम उस व्यक्ति से मिलने उसके घर जाए और उस व्यक्ति का पूरा परिवार हमें दिखाई दे, केवल वही व्यक्ति हमें दिखाई ना दे, तो कहीं ना कहीं हमारी नजरें उसी व्यक्ति को ढूंढती रहती है। बोलो ढूंढती रहती है ना। और एक कवि ने बड़ा प्यारा शायर लिखा है, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। क्या नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने मोड़ दी तो प्यारे किनारे भी बदल गए। नजरों का विश्वामित्र जी को दशरथ जी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ढूंढ राम जी को रहे हो, मानो कहना चाहते हो कि सरकार सबका दर्शन हो गया, पर जिसका दर्शन करने आए हैं अभी तक उसका दीदार नहीं हुआ, उसका दर्शन नहीं। बड़ी बड़ी बैठे हैं दशरथ और विश्वामित्र, इशारा किया किसी ने, दशरथ जी इन्हीं संतों की कृपा से हमारे यहाँ 4-4 बालकों का जन्म हुआ है, प्रणाम कराओ। और जैसे चारों भाइयों ने आके प्रणाम किया तो हुआ क्या, अब विश्वामित्र जी ने जैसे ही राम जी को देखा, राम जी ने विश्वामित्र जी को देखा, दोनों एक दूसरे को एक टकी लगा के देख रहे हैं। राम जी जैसे बगल से खड़े हैं तो विश्वामित्र जी राम जी को देखे जा रहे हैं। अब विश्वामित्र जी राम जी को देख रहे हैं, पर दशरथ जी की महाराज स्थिति गड़बड़ है, उनको ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों? बोले इनने इतनी प्रेम से तो हरिश्चंद्र को देखा था तो उन्हें लेकर के चले गए थे, अब इतनी प्रेम से ये हमारे राम को देख रहे हैं, पता नहीं क्या मामला है। विश्वामित्र दशरथ जी बोले गुरुजी, बोले हाँ, बोले वहां मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ सामने बात करो, उधर मत देखो। कुछ देर दशरथ जी को देखते हैं, फिर ऑटोमेटिक नजरें घूम जाती है, तो फिर राम जी को देखने लगते हैं। गुरुजी बताइए ना किस कारण आगमन हुआ, तो धन्य प्यारे विश्वामित्र जी, जिन्होंने आधी बात राम जी से कही और आधी बात दशरथ जी से कही। आधी बात राम जी से क्या कही, बोले असुर समूह, बोले सतामयी मोही। राम जी को देख के कहा असुर समूह सतावई मोई, राक्षस लोग सताते हैं। दशरथ जी बोले गुरुजी वहां मत देखो, यहाँ देखो। तो दशरथ जी ने कह दिया मैं जाचन आयो नप तोई, कह दिया गुरुजी अगर राक्षस आपको सताते हैं तो बताओ, अगर आप कह दो तो आपके साथ सेना भेज दूं, अगर सेना की कहो तो सेनापति भेज दूं, और सेनापति की बात कहो महाराज तो आपके साथ ये अयोध्या का राजा दशरथ आपके साथ चल देता है। विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ जी ना तो हमने आपकी सेना मांगी, न सेनापति मांगा, और ना हमने आपसे कहा कि आप चलो। बोले तो प्रभु पधारे क्यों हो, क्या चाहिए आदेश करिए। अच्छा चौपाई पढ़ो, ये चौपाई बड़ी विचित्र है। विचित्र क्या है, ये चौपाई बड़ी अद्भुत है। अद्भुत कैसी है, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, क्या बोले अनुज समेत, बोले अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुराई, अनुज समेत का महाराज, अनुज समेत देव रघुनाथ, इस चरपद में हो सदा, इस चरपद में हो सना था। कहा महाराज अनुज समेत, अनुज समेत सब
शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर पद में हो अनुज समेत देव रघु नाथा। अच्छा बताओ, अनुज समेत, अनुज किसे कहा जाता है? छोटे को कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि महाराज दशरथ मुझे राम दे दीजिए और राम से जो छोटा हो वो दे दीजिए। अच्छा सच बताना, राम जी से छोटा कौन है? लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी? ना, राम जी से छोटे कौन है? भरत जी। तो भैया भरत को मांगा था क्या? क्योंकि अनुज समेत देहु रघुनाथ। यहाँ पर नाम नहीं बताया, केवल ये कहा राम दे दीजिए और राम से छोटा दीजिए। अच्छा, जब राम से छोटा मांगा तो सीधी सी बात भरत को मांगा, तो फिर लक्ष्मण क्यों दिया? सीधी सी बात है भैया, व्यक्ति जब रसगुल्ला खाना चाहता है तो मैं जबरदस्ती रबड़ी खिलाई जा रही, क्या मतलब? जब भरत को मांगा तो लक्ष्मण क्यों दिया? ये मेरे शब्द नहीं है, गोस्वामी जी ने लिखा है। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ। जब राम जी से छोटा मांगा तो फिर लक्ष्मण क्यों दिया? भरत को देना चाहिए कि नहीं? लक्ष्मण क्यों दिया? विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी थे। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज दशरथ याद रखना, हमें हिस्से में, हमें उम्र में छोटा नहीं चाहिए, हमें तो हकीकत में हिस्से में छोटा चाहिए। काय में? उम्र में छोटा नहीं, हिस्से में छोटा चाहिए। मतलब जब सुमित्रा जी के हाथ पर जब वो खीर रखी गई थी और जब वो शील उड़ा के ले गई थी, तब महारानी कौशल्या ने जो आधा भाग खिलाया था उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए हैं, और जो कैकेयी ने खिलाया था उससे शत्रुघ्न जी प्रकट हुए हैं। तो ध्यान रखना, उम्र में छोटे भरत जी हैं, लेकिन हिस्से में छोटे लक्ष्मण जी हैं। इसलिए कहा हमें उम्र में छोटा नहीं, हिस्से में छोटा लक्ष्मण दे दो। और जैसे ही सुना कि राम दे दो, प्यारे धन्य हैं, आज महाराजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े रोने। कहा गुरुजी अगर आप चाहो, आप कहो तो दशरथ सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। क्या दशरथ सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है? अगर आप कहो तो दशरथ राज्य दे सकता है। अगर आप कह दो तो गुरुजी दशरथ अपने देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, प्राणों से कुछ प्रिय नहीं होता। अगर आप कहो तो आपकी कहने में देर होगी, पर दशरथ को प्राण देने में देर नहीं होगी। मांगो जो चाहिए वो दे दूंगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन ना। आप मांगोगे वो सब दे दूंगा, पर गुरुजी आपसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है। विनती क्या है? क्या गुरुजी आप केवल राम को मत मांगो, मैं राम नहीं दे सकता। आप सर्वस्व मांगो तो मैं सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, पर राम नहीं दे सकता। क्यों? किसी ने पूछा क्या राम ज्यादा प्रिय है? क्या राम ज्यादा प्रिय है? दशरथ जी की आंखों में आंसू भर आए। गुरुजी मुझे राम ज्यादा प्रिय नहीं है। तो बोले सब सुति मोहे, गुरुजी सब सुति मोहे प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देते नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत
सुत मोहे का सब सुत मोहे प्राण की नहीं और राम देत नहीं बनत गुसाई का गुरुजी मैं सारे चारों पुत्र मुझे प्राणों के जैसे प्रिय हैं पर माफ करना बोले राम देते नहीं बनाई गुसाई राम को नहीं दे सकता। अच्छा क्यों? निवेदन करना चाहती हूँ आप लोगों से, आखिर महाराजा दशरथ राम को क्यों नहीं दे सकते? राम को देने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि राम देते नहीं बनाई गुसाई। बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। कौन सी बात? आखिर दशरथ जी राम को देना क्यों नहीं चाहते? प्यारे मैं निवेदन करना चाहती हूँ, पहला भाव तो ये है कि प्यारे जिस व्यक्ति के जीवन में राम नहीं होता उस व्यक्ति के जीवन के जीने का आधार ही नहीं होता। पहला। दूसरा बोले राम देते नहीं बनाई गुसाई। मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भैया? कारण क्या है? अगर इस बात को जानना है तो प्रमाण देखिए। राम को क्यों नहीं दे सकते? राम देत नहीं बनाई गुसाई। कौन सी बात बिगड़ रही है आखिरकार महाराजा दशरथ की? मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्यारे, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है इस चीज का कि एक बार महाराजा दशरथ जब देवासुर संग्राम करने गए थे तब बर्छी लगने के कारण जब वो जमीन पर बेहोशी की अवस्था में गिर रहे थे तो महाराज गिरिराज जटायु ने उनको पंखों पर लिया, जमीन पर लेकर के आए, हवा बौछार की, जल पिलाया। उसके उपरांत जब महाराजा दशरथ जब होश में आए तो दशरथ जी ने कहा गिरिराज तुमने मेरे प्राणों को बचाया है, एक काम करो, एक वरदान है, जो मांगना है वो मांग लो, एक वरदान जो चाहिए वो मांग लो। कहा गिरिराज जटायु ने कहा महाराज अगर आप कुछ देना चाहते हो तो ये गिरिराज जटायु केवल आपसे एक बात मांगता है। क्या? दशरथ जी ने कहा जटायु मांगो, जो चाहिए वो दशरथ देगा। जटायु ने कहा महाराज मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी दौलत की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके साम्राज्य की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो जटायु केवल ये मांगता है कि आपका जो बड़ा बेटा होगा वो आपकी अंतिम दाय क्रिया संस्कार नहीं, वो मेरी अंतिम दाय क्रिया संस्कार करेगा। आपका जो बड़ा बेटा होगा वो आपका नहीं, वो मेरा बेटा माना जाए। ये कहा। और पढ़ लीजिए रामचरितमानस, राम जी ने किसकी अंतिम दाय क्रिया संस्कार की? जटायु की या महाराजा दशरथ की? श्री राम जी ने जटायु की दाह क्रिया संस्कार की। निवेदन करना चाहती हूँ, दशरथ जी सोच रहे हैं गुरुजी अगर मैंने आपको राम को दे दिया और इतने में अगर आप राम को लेकर के चले गए, इतने में जटायु आ गया और जटायु ने कहा कि महाराजा दशरथ लाओ मुझे मेरा राम दे दो, तो मैं राम कहां से दूंगा? और बोले राम देत नहीं बनाए गुसाई, मैं कहां से दूंगा? मेरी बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी नहीं, मैं राम को नहीं दे सकता। अब प्यारे जरा अगर गिरिराज जटायु की बात आई तो आप जरा 2 मिनट जटायु जी की चर्चा सुनें। निवेदन करना चाह रही थी आप लोगों से, जब जटायु की बात आई तो जटायु जी की चर्चा सुने। प्यारे निवेदन करना चाहती हूँ अगर मौत आए, क्या अगर मौत आए तो प्यारे गिरिराज जटायु की जैसे आनी चाहिए। उसका कारण है अरे मरना तो दुनिया को है, मौत तो हर बार, मौत तो जीवन में आनी ही है, पर मौत आए तो गिरिराज जटायु जैसे आए प्यारे। क्यों? धन्य वो गिरिराज जटायु जिनका बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोग
जिन परमात्मा प्रभु श्री राम का मात्र दर्शन करने के लिए तरसते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम मुख आबत नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका नाम रखते रहते हैं पर अंत समय राम का नाम नहीं निकलता। और प्यारे धन्य है वो गिरिराज जटायु जिसने स्वयं उस परमात्मा की गोदी में अपने प्राणों को त्यागने का काम किया। निवेदन करना चाहती हूँ, जब गिरिराज जटायु ने जब राम जी की गोद में जब प्राणों को त्यागने को हुआ, तब राम जी ने कहा गिरिराज अगर तुम कहो तो तुम्हारे दोनों पंखों को वापस ले आऊं, अगर तुम कहो तो तुम्हें जीवन दान दे दूं, तुम कहो तो तुम्हें प्राण दान दे दूं। बताओ जटायु क्या चाहिए? गिरिराज जटायु ने कहा सरकार मुझे प्राण नहीं चाहिए, मुझे जीवन नहीं चाहिए। उसका कारण है आप मुझे जीवन तो दे दोगे, आप मुझे जिंदगी दे दोगे, पर याद रखना सरकार आज जो मुझे मौत मिल रही है पर ऐसी मौत मुझे जीवन में कभी दोबारा मिलने वाली नहीं। जीवन नहीं, मौत चाहिए सरकार, प्राण। जब जटायु ने प्राणों को त्यागा तो रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब जटायु ने प्राणों को त्याग दिया तो सारे संत राम जी के पास पहुंचे और राम जी से जाकर के कहा सरकार हमने सुना लोग तुम्हें दया निधि, दया का सागर, करुणा का सागर कहते हैं। क्या कहा? सरकार हम सुने हैं लोग तुम्हें करुणा निधि, करुणा का सागर कहते हैं। कैसे करुणा के सागर हो जिस गिरिराज जटायु ने तुम्हारे गोदी में अपने प्राणों को त्याग दिया हो। और जब जटायु प्राणों को त्याग रहा था तो सरकार आप रोए, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकला। क्या? जिसने तुम्हारे कारण प्राणों को त्याग दिया हो आप उसकी मौत पर एक आंसू भी नहीं रोए। ऐसा क्यों? श्री राम जी ने कहा भैया मैं रोया तो जरूर था, बस फर्क इतना है मैं बाहर वाला नहीं, मैं अंदर वाला रोया। कहा अगर बोले अगर अंदर वाला रोए तो अगर दो चार आंसू अगर बाहर भी गिरा देते तो क्या घट जाता आपका? राम जी ने कहा मैं बाहर वाला इसलिए नहीं रोया। बोले क्यों? बोले जो आंसुओं का जो स्वाद होता है ना वो नमक वाला होता है। और विचार करो हम जरा सा कट जाते हैं, उस पर अगर जरा सा नमक गिर जाए तो कितनी पीड़ा होती है। विचार करिए राम जी ने कहा मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि मेरे जटायु के दोनों पंख कटे हुए थे। मैं रोता और मैं नमक वाले आंसू जब जटायु को कटे हुए घावों पर गिरते तो मेरे जटायु को अत्यंत पीड़ा होती। मैं इसलिए रोया, पर बाहर वाला नहीं, मैं अंदर वाला। दशरथ जी ने कहा गुरुजी बोले सब सुत मोह प्राण की नाही पर राम देत नहीं बनई, मैं राम को नहीं दे सकता। प्यारे ध्यान रखना जीवन में लालच बड़ा जबरदस्त है। अभी राम को नहीं दे सकते पर वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को जरा सा लालच दे दिया। और लालच का दिया? बोले तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, लालच दिया। तब वशिष्ठ बहु बोले चिंता मत करो, इनको बहु लाने की कला बहुत अच्छी है। क्यों? बोले अगर अकेले को भेजोगे तो डबल होके आएंगे और दो को भेजोगे तो चार और चार को भेजोगे तो सीधा 8। बोले अच्छा बहू आ जाएगी? बोले बिल्कुल आ जाएगी। आज महाराजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण जी को दे दिया पर साथ में लेकर के तो जा रहे, पर विश्वामित्र जी के मन में संदेह है। संदेह क्या ये वही राम है? कोई साधारण तो नहीं है। और प्यारे सच्चाई है सारी हृदय की, सारे संसार की हृदय की बात को जानने वाले स्वयं श्री राम। समझ चले जा रहे हैं पीछे पीछे। एक चौराया पड़ा और जैसे चौराया पड़ा राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा गुरुजी कितना और चलना है? तो राम जी गुरुजी ने कहा देखो राम, बोले क्या?
बोले यहाँ से एक रास्ता मेरे आश्रम पर मात्र कुछ दिनों में पहुंचा देगा और एक रास्ता 1 महीने में पहुंचाएगा। बताओ किस रास्ते से चले? लक्ष्मण जी बोले देखो गुरुजी, कुछ दिन बालों से चलो, कुछ दिन बालों से, हमें 1 महीने वाले से नहीं जाना। ठीक चलने लगे। पर क्या देखो, अगर कुछ दिन बालों रास्ते से चलोगे ना तो शांत चलना, चुपचाप चलना, बोल करके मत जाना, बोलना मत। क्यों नहीं बोलना? उधर सबकी नानी ताड़का रहती है, सब शांत रहे। दंडक वन जैसे ही प्रवेश किए राम जी, तब विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम, यहाँ ताड़का रहती है। राम जी बोले अच्छा, यही ताड़का रहती है। लक्ष्मण जी बोल पड़े अच्छा भैया, यही ताड़का रहती है। गुरुजी बोलते बोलो मत, शांत रहो, ताड़का रहती है। राम जी बोले हम भी तो यही कह रहे कि हाँ यही ताड़का रहती है। जब ज्यादा तेज तेज कहा तो सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का ने सुना तो दौड़ पड़ी ताड़का। जैसे ही ताड़का दौड़ते हुए आई तो राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा राम जी उठाओ धनुष बाण और ताड़का का वध कर दो। राम जी ने एक छोटी सी माया कर दी, कहा गुरुजी तुम ताड़का को मारने की बात करते हो, अभी तक हमने मच्छर तो मारा नहीं, तुम ताड़का को मारने की बातें करते हो। राम जी विश्वामित्र जी के पीछे जाके छुप गए और विश्वामित्र जी के पीछे राम जी हैं और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी छिप गए। मानो लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हो जब केंद्र सरकार कांप रही है तो फिर राज्य सरकार को भी कांपने में फायदा है। पीछे लक्ष्मण जी कांप रहे। विश्वामित्र जी ने कहा राम वध कर दो। राम जी कह रहे गुरुजी अपने बस का रोग नहीं है। इधर विश्वामित्र जी ने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया, नजरों को बंद किया, परमात्मा प्रभु श्री राम ने कदम उठा लिया। कौन सा? बोले एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लीना, तीन जाने ते लीना। एक ही बाण से राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। पर लेकिन अब बात फेरा के अटक गई। बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से प्राणों को हर लिया। पर दीन जान ते ही निज पद दीना। या भैया अपना पद कौन सा दिया? कुछ लोग कह देते हैं कि भैया अपना धाम दिया, तो ध्यान रखना धाम और पद में बहुत अंतर है। निज पद कौन सा? चरण वाला पद दिया या कोई और वाला पद दिया? ये ध्यान प्यारे, कौन सा पद? ये वाला पद की कोई और पद? तो प्रमाण देखें संतों का भाव। यहाँ पर राम जी ने पद का मतलब यहाँ चरण भी है और सिंहासन भी है, क्योंकि पद को सिंहासन भी कहते हैं और पद को चरण भी कहते हैं। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार और पितर पार कर प्रभु है सुमुदित गयो ले पार। एक पद वो भी है और दूसरा पद यहाँ राम जी ने अपना चरण रूपी पद दिया कि कोई और पद दिया। तो निवेदन करना चाहती हूँ भैया आप सभी लोगों से, अगर इस बात को जानना है यहाँ राम जी ने कौन सा वाला पद दिया, चरण रूपी पद दिया या फिर सिंहासन रूपी पद दिया, तो संतों का भाव है कौन सा पद दिया? चरण वाला पद नहीं, यहाँ पर राम जी ने सिंहासन वाला पद दिया है ताड़का को। सिंहासन वाला पद कौन सा?
एक बड़ी विचित्र घटना है। एक बार महाराजा दशरथ जब दंडक वन में जब शिकार खेलने के लिए आए और प्यास लगने के कारण जब कंठ सूखने लगा, तब ताड़का ने आकर के दशरथ जी को जल पिलाया। तो महाराज दशरथ ने कहा, बहन तूने मेरे प्राणों को बचा लिया, एक काम कर बहन कुछ मांग ले। तो ताड़का ने कहा, भैया मैं आई तो तेरे को खाने को थी, पर कोई भी बहन अपने भाई को खाती नहीं है, पर लेकिन अगर तूने मुझे बहन कहा है तो मैं तुझसे कुछ मांगू। बोले हाँ मांग क्या चाहिए। तब ताड़का ने कहा, बोली श्री धूमेश्वर महादेव की जय। एक बार परम पूज्य श्री धूमेश्वर महादेव के स्वागत के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। बड़े भाव के साथ एक बार पुनः गुरु जी के स्वागत के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बोलिए धूमेश्वर महादेव की। और बड़े भाव के साथ बोलेंगे क्या, बोले हो जाए मेरे बाबा, हो जाए मेरे बाबा दीदार आपका, हो जन्नत सा ए जन्नत सा, हो जन्नत सा सज रहा है दरबार आपका, जन्नत सा सज रहा दरबार आपका, हो जाए हो जाए मेरे बाबा दीदार, हो भक्तों सा ए भक्तों सा, ए भक्तों से सज रहा है दरबार आपका। लाखों को आपने तारा हमको भी तार दो, लाखों को तुमने तारा हमको भी तार दो, लाखों को तुमने तारा हमको भी तार दो, लाखों को तुमने तारा हमको भी तार दो, हो जाए मेरे बाबा हो जाए मेरे बाबा दीदार हो जन्नत सा ए जन्नत सा, हो जन्नत सा सज रहा है दरबार आपका, हो जाए मेरे बाबा, हो जाए मेरे बाबा दीदार आपका, जन्नत सा सज रहा है दरबार आपका, जन्नत सा सज रहा है दरबार आपका। अच्छी हूँ या बुरी हूँ पर हूँ तो आपकी, अच्छी है या बुरी है पर है तो आपकी, अच्छी हूँ या बुरी हूँ पर हूँ तो आपकी, अच्छी है या बुरी है पर है तो आपकी, हो जाए मेरे बाबा हो जाए मेरे बाबा दीदार आपका, हो फूलों से फूलों से सज रहा है दरबार आपका,
दरबार आपका दरबार आपका फूलों सा सज रहा है दरबार आपका फूलों सा सज रहा है दरबार आपका दरबार आपका ओ दरबार आपका। प्रेम से बोले श्री धूमेश्वर महादेव की जय। प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल धूमेश्वर धाम की जय हो। बोल नगरउआ सरकार की जय हो। हमारे बीच महामंडलेश्वर श्री धूमेश्वर धाम के महंत जी पधारे हुए हैं, तो सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। रामायण मानस चरित्र रामायण कितना सुंदर शब्द है। रामचरित्र मानस को उल्टा कर दिया जाए तो मानस चरित्र रामायण, और दूसरा सौभाग्य संतों का संग। संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन के जैसे, थोड़ी भी आंच लगती है तो पिघल जाता है। इसी प्रकार संतों का हृदय होता है। और आज संतों के आशीर्वाद से और हमारे महाराज जी मध्य में पधारे हुए हैं, इनके आशीर्वाद से एक कार्यक्रम ये दियाला ग्राम पवित्र हो गया है। और महाराज जी से प्रार्थना इतनी ही रहेगी, ज्यादा शब्द क्या कहूं, मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, कि बस ऐसे ही दर्शन देते रहे और ऐसे ही हमारे ग्राम को पवित्र करते रहे। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान जी महाराज की, बोल धूमेश्वर धाम की। महाराज जी से निवेदन करूंगा कि कुछ शब्दों में, कुछ शब्द क्या, आप तो बहुत सारे शब्द बोल दीजिए और आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाए। सभी को आशीर्वाद आपका यहीं से प्राप्त हो जाए। ये सेवक आपके चरणों में समर्पित है, ये ग्राम आपके चरणों में समर्पित है। त्र्यंबकात्मजा सिद्धि बुद्धि पते रक्षो लक्ष्य लाभ पितो नागश्यं नागुहारत्वां गणराज चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधे पाशाङ्कुशपरश्वधे हेमाद्रतनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीं प्रणमाम्यहम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे श्री धूमेश्वरम्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। शबद्वारन को छोड़ कर भूले आए तेरे द्वार, हे धूमेश्वर नाथ जो रखियो लाज हमार, रखियो लाज हमार। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री महाराज की जय। संत समाज की जय। श्रोता समाज की जय। बस्ती नगर की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़ी सुंदर भगवान की रामचरित्र मानस सम्मेलन की कथामृत आप सब श्रवण कर रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस सम्मेलन कमेटी यहाँ के जो सदस्य जन हैं वार वार वास्तविक भूरी भूरी प्रशंसा और साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने ऐसे संकल्प मन में आया। हाँ, आज संकल्प तो खूब आते हैं, सबके आते हैं मन में, लेकिन आप लोगों के मन में आया कि भगवान की लीला भगवान की कथा हम सब लोग मिल के कराएं। ये ठाकुर जी की कृपा विशेष है। नहीं, संकल्प हर किसी के मन में नहीं आता। उठ पटांग के खूब संकल्प सबके मन में चलते हैं, उठ पटांग के चलते हैं। ईर्ष्या दोष, ये जो भगवान कृपा करते हैं, आपके पुण्य जब उदय होते हैं तब कहीं अच्छे संकल्प मन में आते हैं। जब अच्छे संकल्प मन में आ जाते हैं तो सिद्ध करने के लिए हनुमान जी विराजमान हैं, वो करा देते हैं। आप तो संकल्प करिए, है ना, कराने वाले ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ये कहते हुए अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना प्रपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति, जो भक्त जन हमें भजते हैं, हम उनको भजते हैं। ऐसी कथामृत आप सब के सहयोग से, आपकी कमेटी और यहाँ वास्तविक हमारे विद्वान पधारे हुए प्रियंका भारती जी
हम बिटिया कहते हैं इसे ना, वास्तव में छोटी सी तब धूमेश्वर आए थे। हर जगह हमारा वहाँ आश्रम है, वहाँ भी ये जाती हैं, हर जगह पूरे क्षेत्र में हर जगह बिटिया, सब जगह भगवान के नाम की चर्चा। और के ऐसे ही हमारे उससे पूर्व हमारे इसी गांव की जो बिटिया हैं कृष्णा देवी जी, वो भी बड़ा पूरे क्षेत्र में अपने रामचरितमानस से उनका अपना एक वर्चस्व है, एक अपना उनका दायित्व। वो भी पूरे हमारे क्षेत्र में जो है मानस प्रवचन के माध्यम से सबको सत्संग की ओर मोड़ रही है। और भी हमारे देवेंद्र दुबे जी, इनका भी बड़ा क्षेत्र में परिचय है, हर जगह भी धूमेश्वर भी थे, हर जगह यहाँ जाते पहले पहुँच जाते, हम बाद में जाते पहुँचे। जैसे हमारे देवेंद्र दुबे जी यहाँ के कार्यकर्ता, इस ग्राम के समस्त भक्तजन आसपास के पधारियों, आप भी बड़े धन्यवाद हो, साधुवाद के पात्र हैं। आप भगवान के प्यारे हो, हम ये कहेंगे। क्यों? हम भी देखते आ रहे थे, कई बहुत आए, कई जगह खूब इकट्ठे तो थे, परंतु कथा में नहीं थे, पत्ता में थे। आप लोग भगवान की कथा में इकट्ठे, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र, साधुवाद के पात्र हो। घट्टे तो बहुत जगह, कई जगह इकट्ठे हैं, कई जगह इकट्ठे हैं, लेकिन जो भगवान के नाम पर इकट्ठे हैं, जो भगवान की कथा में जो आकर के बैठे हैं, वही धन्यवाद के पात्र हैं। कि आपको जो है भगवान की मन नहीं लगता लोगों का कथा में, ऐसे रामचरितमानस वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। राम कथा, भगवान की कथा सुनने से सारे जो है संशयात्मक बुद्धि नष्ट होती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा, प्रभु कथा, रामचरितमानस, ये भगवान के चरित्रों की लीला है। राम जी की अनुसरण करने, राम जी ने जो ऐसी सुंदर सुंदर जो लीला की, हम आपको समझाने के लिए और चलने के लिए की, हम चल सकते हैं। ऐसी कथा में हमारे तुलसी बाबा ने इतनी कृपा की है। वास्तविक हमारे सनातनी धर्म में कितने ग्रंथ हैं, शायद सब लोग न जानते हों, सब कुछ सारे ग्रंथों के बारे में सारे नाम भी न जानते सब लोगों में से। कुछ तो जानते हैं, कुछ सब लोग नहीं जानते। हमारे ग्रंथ कितने पता भी नहीं होगा, कितने पुराने हमारे सनातनी धर्म में, पता नहीं होगा, नहीं जानते। कितने शास्त्र हैं नहीं पता, कितने वेद हैं नहीं पता, जानते नहीं, रुचि नहीं है, मन ही नहीं है। पत्तों में तो पता है कौन सा किसका होता है, उसमें बता देंगे सब, लेकिन अब वास्तविक जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, ये मानव शरीर जो ठाकुर जी दे रखा है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। ठाकुर जी के भजन के लिए, अपने कल्याण के लिए और मानव कल्याण के लिए ही ये शरीर मिला हुआ है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। ये न पाए पर लोग सुधारा। ये कथाओं से, यही तो कथा क्यों कराई जाती है कि हम कथाओं से, उपदेशों से, कथा को सुन करके मुड़ जाएं, ये मन जो है भगवान के चरणों में लग जाए। ये कथा का वास्तविक स्वरूप है। हम कथा खूब सुनते हैं, लेकिन कथा की मानते बिल्कुल नहीं है। सुनते रहो, कुछ होने वाला नहीं। बस जब मानोगे, कथा में जो चरित्र है, कहा जा रहा है, क्या मानना है, आप शिक्षा दो अपने पुत्रों को। राम जी सिखा रहे हैं, बताओ, भगवान को आना पड़ रहा है। प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिते गुरु नावे माथा। प्रातः काल खड़ा होना सीख जाओ, यही शिक्षा पहली है। मानोगे तो चल पाओ, परिवर्तन हो पाएगा, कुछ बन पाओगे, सुधर पाओगे, कल्याण हो पाएगा। मैंने तो खूब पता सुना, कई आज में कई ओवर सुंदर कांड पढ़ दिया, तो पढ़ के फेंक दिया। हाँ, कई हुए रावण पढ़ दिया, कई बार, लेकिन रहे वैसे के वैसे। सत्संग होता थोड़ा सा, लग जाए बस जीवन सुधर जाता है, लग जाए जीवन सुधर जाता है। एक बार एक भैया ऊपर छत पे बैठे बैठे दही खा रहे, दही। तब तक उनका कोई मित्र आया मिलने के लिए, बोला
भैया फलाने हैं क्या? नीचे से आवाज लगाई तो वो तो ऊपर बैठे थे, देवी जी आई बाहर, भैया कौन? बोले हमें भैया फलाने से उनसे मिलते हैं। क्या? बोले हाँ ऊपर बैठे, आपको तो बुला दे। आवाज लगाई, वो नीचे आए, दही की कटोरी ऊपर ही रखा है, भेंट हुई, बातें हुई, लौट के जैसे पहुंचे देखा कि वो दही की जो कटोरी रखी थी उसमें कौवा चोंच मार रहा था। बड़ा क्रोध आया, बोले हमने इसमें खा नहीं पाया, दही को खाया ही नहीं, बिना खाए जो है कौवा जूठा कर गया। जब क्रोध आया, क्रोध जब आता है तो क्रोध में सारी विस्मृतियां हो जाती हैं, कुछ दिखता नहीं, क्रोध अंधा हो जाता है। अंधे भी कई प्रकार से होते हैं, कोई धन में अंधा हो जाता है, इसमें धन ज्यादा जब अंधा हो जाता है, देखता है छोटे मोटे धनान, मदान, कामान, बलान, एहसान, पदान, कई प्रकार के अंधे। नेत्रों से अंधा होना अंधा नहीं है, इसके ज्ञान चक्षु अंधे हो गए। को ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्य उपनजायते संघ संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् सम्मोहा सम्मोहा विभ्रमा रश्मते भृंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध में जब अंधा होता है कुछ दिखता नहीं, क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्रोध अंधा। इसलिए विवेकी व्यक्ति को चाहिए किसी व्यक्ति क्रोध में कुछ कह भी दिया तो बुरा ना माने, वो विवेकी व्यक्ति है। क्रोध है, क्रोधी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अंधा व्यक्ति मान लीजिए, क्रोध अंधा ही तो, क्रोध आगे तो अंधा हो गया। जब क्रोध होता है तो अंधा हो जाए, अंधा व्यक्ति अगर आपसे टकरा जाए तो आप बुरा मत मानो, विवेक वही तो है विवेक। अब अंधा व्यक्ति आप टकरा बोले हमसे टकराया, अब वो तो खुद ही अंधा है भैया। आप विवेक युक्त हो तो आप भी ददर हो जाओ, वहां से हट जाओ, वही आप विवेक हो। इसलिए क्रोध में कही हुई बात को बुरा नहीं मानना चाहिए विवेकी व्यक्ति के लिए। तो भैया को गुस्सा आया, भैया ने उठाया ईंट पत्थर और उस कौवे में मार दिया, कौवे में लग गया, कौवा वहीं गोविंदाय नमो नमो मर गया। जब मर गया तो बड़ा कष्ट हुआ, बाद में क्रोध शांत हुआ, अरे थोड़े के दही के कारण हम कौवे को मार दिया, खा जाता क्या ले जाते और ले लेते, बड़ा कष्ट हुआ। देवी को बुलाया, है देवी, बोले मेरे थोड़े गुस्सा क्रोध के कारण कौवा को मार दिया, इस कौवे को ले जाओ। गंगा मैया पास में, गंगा मैया थी बह रही थी, जाकर उनका विसर्जन करे हो, गंगा में जाने के बाद शायद कल्याण हो जाए। मैया वो जो है देवी ले जा रही है उनके घर से, और उसका योग ले जाते लेते कौवा को पकड़ के ले जा रही और कहते जा रही थी, लेका दही के कारण जीवन दयो बिताए। हे कौआ, थोड़े से लालच के कारण आपने इतना बढ़िया अनमोल जीवन बिता दिया, लालच के कारण आ गया। कहते हुए चली जा रही गंगा जी में डालने के लिए, सिराने के लिए। तब तक एक सत्संग होता, थोड़ा बात लग जाए, कैसे लगे पता। तब तक पटवारी भैया आ रहे उसी गैल से, देवी जी अकेले कौआ को लेके जा रही। पटवारी भैया ने सुना, लगता देवी किसी से हमसे कह रही है, आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो सुना ध्यान लगा करके, तो देखा वो देवी कह रही है, कागद ही के कारण जीवन दयो बिताए। जिसकी जो विचारधारा होती है उसको वही सूझता है। कभी देखा हुआ